बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी अदील ममदाना। नाज़रीन, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान के पास अभी तक कोई एटमी सबमरीन नहीं, यानी एटमी आबदोज से पाकिस्तान ताहाल महरूम है। लेकिन इसके बरक्स भारत की नेवी में तेजी के साथ आबदोजों को शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान का इरादा है कि चीन से कुछ आबदोजें खरीदे, लेकिन इस वक्त जो आबदोजें पाकिस्तान को मैसर हैं वो डीजल इंजन से चलने वाली हैं और जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकती। सवाल ये पैदा होता है कि चीन इतना अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान ने इससे अभी तक एटमी आबदोजें क्यों नहीं खरीदी, और ये कि एटमी और डीजल आबदोजों में क्या फ़र्क है। इन सब बातों के बारे में आपको आगे चलकर बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। नाज़रीन, आप बातें अपने असल मौजू की तरफ और जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी आबदोज क्यों नहीं। नाज़रीन, जब एटमी आबदोज की बात की जाए तो ये एक ऐसी आबदोज होती है जिसके अंदर एटमी रिएक्टर नस्ब होता है जो इसको हर तरह की तवानाई फराहम करता है और इसके इंजन को भी चलाता है और इसके बाकी इलेक्ट्रिक जनरेशन का भी काम करता है। इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है क्या ये एटमी आबदोज मिसाइल भी फायर कर सकती है या नहीं। पाकिस्तान के पास जो सबमरीन है वो एटमी मिसाइल दागने की सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, अब ये जांचने के लिए कि डीजल सबमरीन और एटमी सबमरीन में क्या फ़र्क है, और जब ये फ़र्क मालूम हो जाएगा तो फिर अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान एटमी आबदोजें क्यों नहीं हासिल कर रहा। इसलिए पहले हम दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह करते हैं। पहली बात जो भारतीय माहिरीन भी कहते हैं और पाकिस्तान के माहिरीन भी, कि एटमी आबदोजें इंतहाई महंगी होती हैं और एक छोटा मुल्क से खरीद नहीं सकता क्योंकि इसका बजट इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए एटमी सबमरीन की ज़रूरत होती है तो ज़रूर खरीद लेता, लेकिन पाकिस्तान के माहिरीन दिफा समझते हैं कि फ़िलहाल पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी ये बात काबिल गौर रहती है और दुश्मन के मुकाबले के लिए ऐसे इक़दाम उठाना ज़रूरी होते हैं। भारत बिना सोचे समझे अपने दिफा पर बेहिसाब रकम खर्च करता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का नज़रिया कम खर्च बिला निशीन वाला है कि कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकें। पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में हमेशा अच्छे और सस्ते हथियार खरीदे हैं, जबकि भारत ने इसी तरह के हथियार महंगे दामों खरीदे। भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदे तो पाकिस्तान ने F-17 थंडर बनाकर भारत का मुंह बंद कर दिया, और F-17 थंडर तैयारों की लागत भी राफेल तैयारों से बहुत ज़्यादा कम थी। और इसी तरह पाकिस्तान ने नसर मिसाइल बनाकर भारत को बताया कि हम आपसे ज़्यादा समझदारी से काम ले सकते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक फैसले करता है और किसी की देखा देखी बिला ज़रूरत के फैसले नहीं करता। नाज़रीन, आप देखते हैं कि दोनों आबदोजों में क्या फ़र्क होता है। पहली बात यह कि एटमी आबदोज के अंदर जो एटमी रिएक्टर होता है इसे समंदर माहौल के मुताबिक तब्दील किया जाता है और उसकी हरारत से मोटरें और फैन चलाए जाते हैं। ये चूँकि एटमी रिएक्टर से चलती हैं इसलिए इसको किसी भी डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि एटमी प्रोसेस लामहदूद होती हैं इसलिए सबमरीन की रेंज भी लामहदूद होती है, यानी ना तेल खत्म हो और ना ये रुके। यहाँ तेल से मुराद एटमी बिजली की ताकत है, मुराद ना वो बिजली कम हो और ना ही सबमरीन रुके। इसके बारे में माहिरीन की राय कि 90 दिन से ज़्यादा समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। लेकिन इसमें एक मसला ये भी होता है कि एटमी तवानाई के जरिए मैरीन तो चलती रहती है, लेकिन इसके अमले के लिए खुराक का इंतजाम मुश्किल हो जाता है। इसलिए एटमी रिएक्टर की तबाहकारी सेहत के लिए नुकसानदा होती है, इसलिए इसे कुछ अरसे के लिए बाहर लाना पड़ता है ताकि तबाहकारी के असरात ज़ायल हो सके। और आप देखते हैं कि डीजल आबदोज क्या होती है। तो नाज़रीन, डीजल आबदोज एक ऐसी आबदोज है जो डीजल से चलती है। अब होता ही है कि जब डीजल इंजन चलता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेशन का सिस्टम भी लगाया जाता है जो कि बिजली पैदा करता है और उसके साथ साथ बैटरियों को भी चार्ज किया जा सकता है। इस तरह ये आबदोज बिजली की ताकत से चलाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे घरों की चीज़ें वगैरह भी इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलती हैं और सेहत के लिए नुकसानदा नहीं होती। इसी तरह आबदोज भी बिजली से चलती हैं और नुकसानदा नहीं होती, इसलिए कि इसके अंदर तबाहकारी असरात नहीं होते। और दूसरा ये कि इनकी कीमत भी इंतहाई कम होती है। इन आबदोज के बारे में रिपोर्ट ही है कि 1 माह तक पानी में रह सकती हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन से इसी तरह की आबदोजें खरीदने का मुआहदा कर रहा है। जब ये मुआहदा हो रहा था तो ये अफवाह भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान शायद चीन से एटमी आबदोजें भी खरीदेगा, लेकिन चीन ने ये एटमी आबदोजें देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि चीन समझता था कि इन आबदोजों की पाकिस्तान नेवी को भी ज़रूरत नहीं। दूसरे लफ्जों में चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती खाक निभाते हुए दुरुस्त मशवरा दिया और पाकिस्तान को एक बड़े खर्च से बचा लिया। नाज़रीन, ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज हर लिहाज से भारतीय अफवाज पर फोकियत रखती है। बड़ी फौज हो, हवाई फौज हो, नेवी हो या कमांडोज, सबका प्लान भारत पर भारी है। इसलिए पाकिस्तान के पास कोई भी हथियार हो और भारत के पास इससे भी ज़्यादा ताकतवर हथियार भी आ जाएं तो बढ़तरी हमारी फौज को ही हासिल होगी। इसलिए कि तजुर्बे के लिहाज से और तरबियत के लिहाज से पाक फौज भारत से बहुत आगे है।
दूसरी बात यह है कि भारतीय नेवी पाकिस्तान से कुछ ही फासले पर है और इसके लिए लॉन्ग रेंज की सबमरीनों की जरूरत नहीं। तो इसका सिर्फ ये मकसद है कि भारत को खौफ रहे कि पाकिस्तान के पास भी सबमरीन मौजूद हैं और इसका मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। चीन भारत से ज्यादा बड़ा और ताकतवर है, इसलिए चीन ने भी पाकिस्तान को अपने साथ ताकतवर बनाने का अंदिया दिया हुआ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये मुआहदा हो चुका है कि जो एक का दुश्मन वो दूसरे का दुश्मन समझा जाएगा। इसलिए भारत दांतों में उंगलियां दबाए देखता है कि ये दोनों मुल्क इसके साथ क्या करेंगे। अगर जंग होगी तो चीन ने पहले ही भारत को तारे दिखाए हुए हैं और अब भी जब कभी वक्त आया तो पाकिस्तान भी भारत को नचाने के लिए काफी है। भारत ये अफवाहें भी फैलाता रहता है कि चीन ने पाकिस्तान को एटमी आबदोसें दी हैं और इसे ग्वादर के करीब देखा गया है, लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान और चीन ने भी अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं की। भारत को खदशा यह है कि अगर जंग का आगाज होता है तो पाकिस्तान के साथ चीन की सबमरीन भी इसके खिलाफ हरकत में आ जाएंगी और फिर इसका संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाज़रीन, हम हर रोज़ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया की आर्मी के रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम वीरों के नाम सलाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।